घोसी उपचुनाव में होगा इंडिया का पहला इम्तिहान। एनडीए इंडिया के लिए अग्नि परीक्षा कैसे? समझिए राजनीतिक दलों का ये समीकरण। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की घोसी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी ने यहां से दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो समाजवादी पार्टी ने यहां से पुराने समाजवादी सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है, जबकि बीएसपी ने उम्मीदवार उतारने से इनकार कर दिया, जिससे अब यह मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच होगा। 5 सितंबर को होने वाली वोटिंग और 8 सितंबर को आने वाले नतीजों पर हर किसी की नजर टिकी होगी। लेकिन आपको बता दें, सपा और बीजेपी के बीच की ये सीधी लड़ाई एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया के लिए भी टेस्ट की तरह है। बीजेपी और सपा दोनों ही दलों के लिए घोसी उपचुनाव कैसे अग्नि परीक्षा बन गया है, आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल घोसी सीट 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने जीती थी। सपा के टिकट पर दारा सिंह चौहान विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। दारा ने हाल ही में विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिससे इस सीट पर उपचुनाव होने हैं। घोसी उपचुनाव में बीजेपी ने दारा पर ही दांव लगाया है। बीजेपी की कोशिश घोसी में बड़ी जीत की है, जिससे लोकसभा चुनाव के पहले पूर्वांचल में राजनीतिक संदेश दिया जा सके। वहीं सपा की कोशिश इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने का है। लेकिन आपको बता दें, घोसी उपचुनाव को विपक्षी गठबंधन का भी टेस्ट माना जा रहा है। बसपा इस उपचुनाव में उम्मीदवार नहीं उतारेगी। मायावती नेतृत्व वाली पार्टी के इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि घोसी की लड़ाई बीजेपी बनाम सपा होने वाली है। मायावती के इस फैसले के पीछे कहा जा रहा है कि नए गठबंधन की ताकत का आकलन करने की ये एक रणनीति है। मायावती ने पटना में विपक्षी पार्टियों की पहली बैठक से पहले ही साफ कहा था कि इस पर हमारी नजर है। आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में बसपा ने उम्मीदवार उतार सपा का खेल खराब कर दिया था। बीजेपी को जीत मिली थी। अब उम्मीदवार नहीं उतारने के फैसले के पीछे कहा जा रहा है कि मायावती देखना चाहती हैं कि क्या यूपी में ये गठबंधन एनडीए को हराने में सक्षम है। वहीं अगर घोसी उपचुनाव में जीत सपा को नसीब होती है तो इससे देश भर में बड़ा संदेश जाएगा, बल्कि इससे 2 संदेश जाएंगे। एक ये कि बीजेपी को हराया जा सकता है, दूसरा ये कि यूपी में गठबंधन की अगुवाई अखिलेश ही करे। लेकिन अगर घोसी उपचुनाव में जीत का ऊंट बीजेपी की करवट बैठ गया तो विपक्षी गठबंधन पर सवाल उठेंगे और सत्ताधारी गठबंधन फ्रंट फुट पर आ जाएगा। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि घोसी विधानसभा पर किसका परचम लहराएगा। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।